नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। डुमरांव विधानसभा चुनाव का सर्वे मैं कर रहा हूं और अभी यहां पर ददन पहलवान जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, अभी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। आप की पार्टी ने आपको टिकट काट दिया, फिर भी आप निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ददन जी, क्या है समीकरण? देखिए, समीकरण हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग हमको बहुत मानता है। ये जिस रोड पर हम लोग बैठे हैं, 80 वर्ष के बाद हम रोड बनाए, देश आज़ादी से बाद इन साल रोड बनाए। तो यहाँ के साथ साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र में 98% शोषित दलित गरीब के गांव में रोड नहीं था। 98%। हम जब विधायक बने तो हर गांव को मुख्यमंत्री योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो, कृषि विभाग योजना हो, सारी योजना की अनुशंसा करके ओकरा के किलोमीटर बता के हम लोग लिख के देते हैं। तब उसका नापी होता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है और उसके बाद जाकर टेंडर में काम होता है। तो हम अपने क्षेत्र के करीब 98% नहीं था, 98% हम काम कर चुके हैं। और अपने क्षेत्र में आपका खेलो इंडिया एक के स्टेडियम हाई स्कूल में बनाने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के अनुशंसा किए, आपका बिस्मिल्लाह खां के नाम से संस्कृति विश्वविद्यालय और आपका बीएमपी पहले लाने का काम किए। तो सारी चीज़ से हमारा जनता अवगत है। जो नीतीश कुमार जी ने ददन यादव को और गुप्तेश्वर पांडे जी डीजी को जो धोखा दिए हैं, इसका बदला हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट से लेगा। लेकिन ददन जी, पूरे बिहार के यादव के नेता लालू यादव हैं। इस इलाके के यादवों के नेता ददन पहलवान माने जाते हैं और यादवों को बहुत फक्र और गर्व है कि ददन पहलवान हेलीकॉप्टर भी उड़ाते रहते हैं। तो समर्थन मिल रहा है इस बार भी? हमारा देखिए, हमारा पहले से ही हमारे करीब 95% यादव लोग जब लड़े हैं, जब लालू जी के जमाना था, वो लालू जी के हम गार्जियन रूप में मानते, आज भी मानते हैं, इसलिए कि हमारा यादव में नेता थे ही। तो उस समय भी हमको यहाँ के यादव लोग, वो यादव कैंडिडेट भी लड़ा देते थे 2-2 बार, तभी वो लोग पार नहीं पाए कभी। इसलिए हमारे क्षेत्र के जनता का विश्वास है और जनता समझा है कि नीतीश कुमार धोखा दिए हैं। तो अब की बार हर जाति बिरादरी के लोग, ये नहीं है राजपूत में, ब्राह्मण में, भुनियार में, सारे लोग हो गया कि 2 महीना पहले टिकट काटता, हम लोग को चिंता नहीं होती। लेकिन आप नॉमिनेशन के कागज खरीदवा दिए। वशिष्ठ नारायण जी कहे कि हम आ रहे हैं नामांकन में, मुख्यमंत्री 6 दिन पहले कहते हैं कि ददन जी आप चल जाइए क्षेत्र में, आपको क्या मतलब, हम ये नहीं कहे कि हमको टिकट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, आप जाइए काम करिए, आप तो सिटिंग विधायक है। तो ऐसे धोखा जो दिए हैं, इसका बदला डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के लोग लेगा। और डुमरांव एक गाँव है जिस गाँव में समझिए कि 30,000 वोट एक गांव दे रहा है, डुमरांव शहर। तो अब समझ लीजिए कि कितना भारी जीत है। एक तरफ है आपका माले नक्सलाइट, आपका जो नक्सल यहाँ था, उस नक्सल को हमने समाप्त किया। अब आपका बेलाव गांव में 3 मिश्रा जी पंडित के गला काट के वही बड़का गांव नहर में डाल दिया लोग, सिकड़ौर वाली नहर में 3 पंडित जी के मुड़ी काट के। और आमसारी एक गाँव है हमारे डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में, जो डुमरांव से 3 किलोमीटर हट के है। वहाँ पर एक रात में 7 आदमी को गोली से भूंज दिया लोग, जिसमें 3 आदमी जगह पर मर गया। आज भी आँख वो कई आदमी के फूटा हुआ है। और वही नहीं, हमारे क्षेत्र में एक मड़िया गांव पड़ता है। मड़िया गांव में हमारे एक यादव परिवार के सम्मानित केशव यादव मुखिया थे। केशव मुखिया को गोली से दिन दहाड़े भूंज दिया। भूंजने के 2 दिन बाद उनका 25 बीघा का जो गला लगा था धान का, उसमें आग लगा के फूंक दिया। और घंट जो हमारे हिंदू धर्म का परंपरा है, उसको भी प्रतिदिन फोड़ देता था। तब हमने गया कि आज के बाद घंट फूटेगा तो यहाँ पर जो नक्सलवाद है उसको हम जड़ से समाप्त कर देंगे। उस दिन ले घंट भी बचा। उसके बाद एक संजय यादव था अमरूधी टोला के यादव को इतना गोली मार दिया दिन दहाड़े कि सोनबरसा थाना में वहाँ पर कोई लाश उठाने के लिए नहीं गया। तो ये की घटना है। सिवान में, गोपालगंज में ये रहती है जदयू के उम्मीदवार, मगर यह सिवान में करीब शहाबुद्दीन के माध्यम से
आपका करीब करीब हजारों हत्या हुआ। 11 जादव को एक दिन मठिया पर राबड़ी देवी के शासनकाल में मार दिया गया था। उस समय अंजू जो ये चुनाव लड़ रही है जदयू के उम्मीदवार, पुछार करने की किसी दरवाजा पर नहीं गई। हमारे क्षेत्र में जितना घटना हुआ वहाँ अभी तक नहीं गई। कैसे यह मुख्यमंत्री जी हैं कि ले आके गोपालगंज से यहाँ कहती है पंडरी, एक सेमरी में ब्रह्मपुर विधानसभा में गांव है, कहती है कि वहाँ के हम बेटी हैं, हमारा ब्याह गोपालगंज में है, हम फुलवारी में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे 2 दिन पहले। मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में दिनारा ओनारा से कुल आदमी मिल के मात्र 200 आदमी था। लेकिन कुछ आदमी बताते हैं 200 आदमी ओरिजिनल जो भाजपाई लोग हैं वो बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग बताता है कि 500-600 आदमी था जो बाहर और से हमारे क्षेत्र के लोग नहीं गया। सुशील मोदी का प्रोग्राम था, नीतीश कुमार के प्रोग्राम था, और 200 आदमी के बीच में ही हाथ उठवाते हैं कि जीत का माला डाल दें, जीत का माला डाल दें। कोई हाथ नहीं उठाया, मात्र 10-20 आदमी हाथ उठाया। तो यह बताइए कि कितना भारी हमारा समाज और मुसलमान का कितना अपमान है कि नीतीश कुमार जी हिंदू होके जयमाल के रूप में लड़की पर माला डाले। यह बहुत लोग अपमान समझा है। मुसलमान परिवार हिंदू तो मानता है इसलिए कि औरत में माला डालना जयमाल के रूप में हो जाता है। तो इससे बहुत भारी हमारा लोग तो बड़ा आरोप लगा दिया भाई। बहुत अरे टीवी देख ले, जनता नहीं, ये तो सूट है आपका कि माला डाल दें, माला डाल दें। ये तो बहुत, ये कौन छिपाया हो चीज थोड़े है। वहाँ पर कोई हाथ नहीं उठाया। अपमान समझ के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम हो, हम जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारा आदमी साथ 200 आदमी हम चले तो हमारा मन से हम चलते हैं अकेले। जिस गांव में जाएंगे 2-4 आदमी जाएंगे। नीतीश कुमार का जो एमवाई समीकरण तोड़ने की रणनीति है वो एमआई कहाँ समीकरण है, जब राम के विरोध किए ही, ये राम के विरोध किए और यहाँ पर जो कैंडिडेट दे दिए हैं ये लोग तो मुसलमान हैं, कह रहे हैं कि कुरान से बाहर है, इसलिए इसको कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। तो ददन पहलवान तो निर्दलीय चुनाव भी लड़के जीत चुके हैं, क्यों डर है? पार्टी का मोह है? 3 बार कहा, हम पार्टी से कहने नहीं गए कि नीतीश जी हमारे कहीं टिकट काट दिए। हम तो मैदान में आ गए। अब मैदान में आ गए तो जानिए कि हम बोल दिए हर जगह कि नीतीश कुमार को वोट देना बहुत भारी खतरनाक काम है। यह सबको लालू प्रसाद यादव को ही धोखा दिए साथ में रह के, और रातों रात में सरकार से वापस कर दिए। उसके बाद समझिए कि प्रधानमंत्री को न्योता दिए कि आइए खाना वाना खा के जाइएगा, और खाना थाली खींच लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये किसी को नहीं है आपका। तो सारे बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लोग यह जो कट्टरपंथी कोई टिकट दिए हैं हम लोग वोट नहीं देंगे। तो आप चुनाव जीत जाएंगे तो किसकी सरकार बनवाएंगे? जो हमारा जनता में मीटिंग होगा ऐसा नहीं अब करेंगे। जो भी भूल किए आपसे हम ऐसा भूल नहीं कर सकते हैं। हम जनता से अब माफ़ी मांग लिए हैं। जो भी जनता हमारा जुटेगा, जिसको कहेगा वो जनता के मन से हम जाके समर्थन करेंगे, जिसकी सरकार बनेगा। तो ये है ददन पहलवान। आप ददन पहलवान को सुन रहे थे, इनकी बात में दम लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। आप भी देखिए, चुनाव की हर खबर मिलेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है तो रिजल्ट निकलने से पहले जानने के लिए देखिए हमारा डुमरांव का चुनाव सर्वे।